जय श्री राम। आज बात करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। क्लास 10th में केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। इसमें हम जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। अगर हम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें एलिमेंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पता करते हैं एलिमेंट के बारे में। सबसे पहली बात आप ये याद रखें कि टोटल एलिमेंट है कितने। टोटल एलिमेंट 118 है। उन 118 एलिमेंट में जो अब तक ज्ञात हुए हैं या डिस्कवर हुए हैं, उन 118 एलिमेंट में से 98 नेचुरली अकरिंग है, क्योंकि वो नेचर से प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। बाकी के 20 जो हैं वो आर्टिफिशियली तैयार किए जाते हैं। अब इन एलिमेंट्स को स्टडी करना है तो स्टडी करने के लिए इनको अरेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया। ग्रुप्स में, पीरियड में या किसी भी चीज़ में इस तरह से अरेंज करना है कि इनकी स्टडी थोड़ा इजी हो जाए, क्योंकि एक एक एलिमेंट को लर्न करेंगे, याद करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इनकी प्रॉपर्टी याद रखना। इसलिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। सबसे पहले किसने? डोगरिनर ने सबसे पहले क्लासिफाई करने की कोशिश की गई एलिमेंट को। डोगरिनर ने कोशिश की। डोगरिनर ने क्या कहा कि जो डोगरिनर को सिमिलर एलिमेंट लगे, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी जो सेम लगी, उन्होंने उन एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। अब एटॉमिक मास देखिए, सपोज करिए ये एलिमेंट है x। ये नंबर जो नीचे लिखा होता है उसे बोलते हैं एटॉमिक नंबर। जो ऊपर लिखा होता है वो होता है एटॉमिक मास। क्लियर? ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं ये एलिमेंट का सिंबल और उनके नीचे उनका एटॉमिक मास लिखा हुआ है। तो डोगरिनर ने क्या किया, उन सिमिलर एलिमेंट्स को जो उन्हें लगे उन्हें उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखा। जब उन्होंने इस तरह से उन्हें रखा तो उन्होंने ये देखा कि इन साइड वाले दो एलिमेंट का जो मास होता है टोटल, उसका जो हाफ आता है वो लगभग इसके बराबर या पूरा बराबर आता है। मीन्स ये कह सकते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू द अरिथमेटिक मीन्स ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट। ये भी कह सकते हैं आप। देखिए कैसे करते हैं। 39 और ये 7 कितना हुआ? 46। 46 का हाफ करते हैं तो कितना आता है? 23, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो इस तरह से उन्होंने तीन ग्रुप बनाए, क्योंकि उन्हें तीन ही ग्रुप मिले। तो इन तीन के ग्रुप को बोला ट्राइएड। ट्राइएड का ही मतलब तीन होता है। इस तरह से डोगरिनर को ये तीन ट्राइएड मिले, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक, दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम का, तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। ये तीन ट्राइएड मिले। जब ये ट्राइएड लिखा जा रहा था तब उस टाइम पे 54 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। तो 54 में से सिर्फ 9 को ही क्लासीफाई कर पाए वो। इसलिए इसकी लिमिटेशन यही हुई। लिमिटेशन क्या हुई कि ही कैन ओनली क्लासीफाई 9 एलिमेंट्स ओनली। रेस्ट ऑफ एलिमेंट कहाँ गए? उनका कुछ नहीं हुआ। तो इसकी लिमिटेशन यहाँ होती है। उसके बाद न्यूलैंड्स आए। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में क्या हुआ कि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में फिर से रखा गया। उस टाइम पर इनर्ट गैस जो थी, हीलियम, आर्गन, नियोन, ये डिस्कवर नहीं हुई थी। तो उन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में रखना शुरू किया, लेकिन 7 तक। इस तरह से रखा कि 8वां एलिमेंट फर्स्ट के नीचे आए, फिर 14 हो जाए, 15th एलिमेंट 8th एलिमेंट के नीचे आए। इस तरह से उन्होंने शुरू किया। जब उन्होंने इस तरह से रखा तो उन्होंने देखा कि जो ये वर्टिकल कॉलम थे, ये वर्टिकल कॉलम में जितने एलिमेंट आ रहे थे वो सिमिलर प्रॉपर्टी के आ रहे थे। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव
और डोबनीर ट्रायड से ये पता चला कि एटम या जो एलिमेंट्स है और उनका एटॉमिक मास है उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन है। अब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की लिमिटेशन क्या रही? इसकी लिमिटेशन पहले तो ये है कि इसमें कहीं भी इनर्ट गैस जो बाद में डिस्कवर हुई उसके लिए कोई जगह नहीं थी, पहला। दूसरा लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। ये आगे भी लिखा हुआ है लेकिन मैंने यहाँ कैल्शियम तक लिखा है क्योंकि आगे का कुछ मतलब बनता नहीं। उन्होंने 54 एलिमेंट लिखे लेकिन इससे आगे जितने भी एलिमेंट आए वो सेम प्रॉपर्टी के नहीं है, इसलिए ये एप्लीकेबल था सिर्फ कैल्शियम तक। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का सेकंड लिमिटेशन ये गया, इट इज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम। पहला पॉइंट क्या था लिमिटेशन का कि इनर्ट गैस के लिए जगह नहीं थी यहाँ। दूसरा क्या रहा कि कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, उसके आगे नहीं एप्लीकेबल हुआ। तीसरा जो लिमिटेशन रहा कि ये देखो सिंगल स्लॉट में सिंगल एलिमेंट रखे हुए हैं। कुछ जगह न्यूलैंड्स ने क्या किया कि एक सिंगल स्लॉट में, जैसे ये सिंगल स्लॉट है, इसमें दो डिसिमिलर एलिमेंट भी रखे हुए थे। जैसे ये मान लो निकेल और आयरन समझ लो, ये थोड़ी प्रॉपर्टी सेम सी भी होती है, लेकिन टू डिसिमिलर एलिमेंट उन्होंने एक ही स्लॉट में रखे। जब सारे एलिमेंट सिंगल स्लॉट में सिंगल एलिमेंट आ रहे थे तो फिर एक स्लॉट में उन्होंने दो एलिमेंट क्यों रखे, ये लिमिटेशन रही। तो पेरियोडिक क्लासिफिकेशन कहाँ शुरू होता है? 118 एलिमेंट, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, 98 98 नेचुरली अकरिंग, 20 सिंथेसाइज किए जाते हैं। क्लासीफाई क्यों करते हैं? बिकॉज इट मेक्स द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स इजी एंड सिस्टमेटिक। क्लासिफिकेशन से ये होता है। सबसे पहले क्लासीफाई करने की कोशिश किसने की? डोबरीनर ने। डोबरीनर ने ट्रायड बनाए, तीन ही ट्रायड मिल पाए थे। इसकी लिमिटेशन ये थी कि तीन ही बनाए पाए थे, बाकी का क्या हुआ। उसके बाद न्यूलैंड्स लॉ आए। न्यूलैंड्स लॉ ने इस तरह से लिखे 7 तक, और ये जो वर्टिकल कॉलम है ये सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट मिलने लगे। लिमिटेशन क्या हुई? इनर्ट गैस के लिए जगह नहीं। दूसरा कैल्शियम तक एप्लीकेबल, और तीसरा जो अभी रख गया है सिंगल स्लॉट में टू डिसिमिलर एलिमेंट। अब इसके बाद आता है मेंडलीफ। मेंडलीफ ने फिर पीरियोडिक टेबल बनाई और उस पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया। इससे आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं।